हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं ममता देवी 2618 ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोगों का 2618 ब्लॉग में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए, पूरा वीडियो वॉच करिएगा और लाइक शेयर कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बेल आइकन ऑन करके। तो चलिए हम आज ऐसे ही बैठे बैठे बातें कर लेते हैं। फ़िलहाल देखिए, मैं आज हमारे यहाँ सब्ज़ी मंडी था तो मंडी करने चले गए थे। ठीक है, मंडी क्या, मैं तो मंडी से ही आती हूँ। मैं काम करके मंडी के रास्ते, मंडी में घुस के ही आती हूँ। जहाँ सब्ज़ी मंडी लगता है मैं उसी रास्ते से जस्ट निकलती हूँ, मंडी के अंदर से ही। इधर सब्ज़ी इधर सब्ज़ी, मैं बीच से निकलती हूँ। तो यहाँ उधर से ही जो लेके आना रहता है लेके आ जाती हूँ फ़िलहाल। तो फिर घर पे आई, मैं सोची जाऊँ घर से हो के फिर, तो मैं नहीं गई। बच्चे तो तंग कर रहे थे, बोले थे चलो चलो मम्मी, चलो मम्मी, लेकिन मैं नहीं गई। तो फ़िलहाल तो अभी हमारे घर सब्ज़ी पड़ा हुआ था, तो मैं सोची ला के फ्रिज में रखेंगे, इससे अच्छा जो है उसी को ख़त्म कर लेते हैं, बाद में आएगा। बाकी गई, ज़्यादा लोगों के लाइव में नहीं जा पाई, लेकिन हाँ गई, कुछ लोगों के लाइव में सपोर्ट किया, लाइक कमेंट किया। उसके बाद पूरे दिन का मेरा कोई वीडियो नहीं अपलोड हुआ था, तो फिर मैं सोची कि चलो कोई शॉर्ट तो अपलोड नहीं की हूँ, बस लाइव चलाई हूँ, तो एक इस टाइम में ब्लॉग बना के अपलोड कर लेती हूँ। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, और सच्चे दिल से सच्चे मन से आप लोग सपोर्ट करते हो, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कि अब वो कहा जाता है कि मतलब ऐसे, मतलब जो हमसे सीनियर हैं, यूट्यूबर हैं बड़े बड़े, वो लोग क्या बोलते हैं, शेयर चैट करो, हैं मतलब बोलते हैं शेयर चैट करोगे तो आपका आईडी ग्रो होगा, तो आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। तो हम लोग एक से देखिए, उनको हम लोग के 3 तरह से सपोर्ट कर देते हैं उन लोगों को। एक तो उनका वीडियो वॉच करते हैं, उनके लाइव में जाके उन्हें सपोर्ट करते हैं। दूसरे में उनको हम शेयर चैट भी करते हैं। हुआ 3 तरह से सपोर्ट। और हम लोगों के लाइव में जब वो लोग आते हैं तो टाइम देखने लगते हैं, इतना घंटा हमने आपको सपोर्ट किया तो आप इतना घंटा दीजिएगा। बताइए, हम 3 तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप हमारे लाइव में आते हो तो टाइम देखते हो आप लोग कि हम इतना देर तक आपको सपोर्ट किए, तो आप कहाँ सपोर्ट कर रहे हो? कहाँ हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा? कहाँ हमारा आईडी ग्रो होगा? हाँ, जब आप टाइम देख के आओगे तो। फ़िलहाल तो मैं ये नहीं बोलती कि मुझे कोई आधे घंटे दे, 1 घंटे दें। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मुझे कोई आधे 1 घंटे लाइव में दे। मुझे आधे 1 घंटे नहीं चाहिए लाइव में सपोर्ट किसी का। मेरे लाइव में कोई 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, मतलब जितना टाइम है उतने टाइम के लिए ही आ जाए मेरे लाइव में, मैं उसी में खुश रहती हूँ। उतना ही मैं सपोर्ट मांगती हूँ। फ़िलहाल तो हमें जितना देर तक लाइव चलाना रहता है हम चलाते हैं, और जिनको टाइम रहता है वो सपोर्ट भी करते हैं, जिनको टाइम नहीं रहता है ऑन भी रहते हैं, और जिनको उसके बाद भी टाइम रहता है। ख़ास करके मैंने ज़्यादा लोगों को तो शेयर चैट नहीं किया, फिर भी मैंने 3-4 लोगों को शेयर चैट किया है। पर उनका हाल ये है, देखिए मैं उनके लाइव में अगर गलती से, चलो कभी नहीं टाइम मिला नहीं मिला, लेकिन जब टाइम मिलता है तो जाती हूँ। उनकी वीडियो भी फुल वॉच करके कमेंट करती हूँ, लेकिन ना वो मेरे लाइव में आते हैं लोग, और ना मेरे वीडियो पे कोई कमेंट आता है उनका। और जिनका मतलब चैनल मोनेटाइज हो गया उनके लाइव में जाओ, और लोग बोलेंगे आप शेयर चैट कर लो, आपकी आईडी ग्रो होगी।
आपका वीडियो रैंकिंग में जाएगा। हाँ, आपका वॉच टाइम जल्दी पूरा होगा। अरे कैसे पूरा होगा, जब आप सपोर्ट ही नहीं करोगे तो पूरा कैसे होगा। तो मैं तो यही बोलूँगी कि भाई अगर आप लोगों को कोई शेयर चैट कर रहा है तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी लाइव में जाके हम जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करें और हमारा वॉच टाइम पूरा कराएं। अभी आप ये देखेंगे कि इतना ही टाइम ये आप दिए हो तो हम आपके लाइव में इतना ही टाइम दिए हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। अरे हम उतना टाइम दिए हैं तो ये भी तो देखिए, हम आपका वीडियो भी वॉच कर रहे हैं, आपके वीडियो पे कमेंट भी कर रहे हैं और आपको लाइव में भी आ रहे हैं, आपको शेयर चैट भी कर लें। मतलब 3-4 बंदों को मैंने ऐसे ऐसे किया, पर वो लोग ना जब लाइव में आते हैं लाइक डन, राधे राधे, जय माता दी, उसके बाद कहीं और गायब हो जाते हैं किसी और के लाइव में चले जाते हैं और बोलते हैं कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं ऑन रह के। तो ऑन अगर आप हमारे लाइव में कोई ऑन रहता है तो वो भी दिखाता है ना कि इतने बंदे हमारे लाइव में जुड़े हुए हैं। अगर आप चले जाओगे तो फिर तो जितने रहेंगे उतने ही दिखाएंगे। कोई बात नहीं, हम भी चले हैं, रास्ते में ही हैं, शुरुआत है हमारे अभी रास्ते की, अभी मंजिल बहुत दूर है। कोशिश यही है जल्दी पहुंच जाए, बट देखते हैं क्या होता है, कितने टाइम लगता है और कितने रास्ते में कांटे आते हैं और कितना हमें संघर्ष करना पड़ता है, सब देखते हैं। बाकी देखिए, अगर सपोर्ट, देखिए सपोर्ट उन्हीं लोगों को लोग करते हैं जो आगे हैं, जो आगे हैं, जो आगे बढ़ते हैं उन्हें ही सपोर्ट करते हैं। पर हम अगर ना किसी को 10 मिनट देंगे, बदले में 5 मिनट भी बंदा दे दे तो भी ठीक है। नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। अगर हम 20 मिनट दे रहे हैं तो हमें 10 मिनट भी बंदा नहीं देता, 2-4 कमेंट करके निकल लेता है। फिर भी हम उस पर भी राज़ी हैं, चलो उतना भी आप कर रहे हो कमेंट, ठीक है, आपकी एंट्री ही बहुत है हमारे लाइव में। अगर टाइम हो तो आपकी एंट्री ही बहुत है हमारे लाइव में। फ़िलहाल तो हमने यही कोशिश, अब हमारा यही कोशिश है कि हम ब्लॉग भी बनाते रहें लाइव के साथ साथ, ताकि ब्लॉग से भी कुछ हमारा वॉच टाइम पूरा होता रहे और कुछ हमारा वॉच टाइम लाइव से पूरा होता रहे। फ़िलहाल तो हमारे घर ना, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जिससे नेटवर्क पकड़ता है, वाईफाई। तो हम गरीब बंदे, हमारे घर वाईफाई नहीं है, हम मोबाइल से ही काम चलाते हैं। तो मोबाइल से हम काम चलाते हैं तो देखिए, मोबाइल तो है 5 GB, लेकिन सुबह अगर हम 2 घंटे 3 घंटे लाइव चला दें, शाम को हमारे रूम के अंदर हमारा नेटवर्क काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। और पूरी ठंडी तो हमारा नेटवर्क काम ही नहीं किया, स्लो ही रहा, तो हम किसी के लाइव में गए ही नहीं। हमारी गलती, हम किसी के लाइव में गए नहीं क्योंकि नेटवर्क हमारा चलता नहीं था। तो फ़िलहाल अब थोड़ा सही चल रहा है, तो जो भी लाइव मिल जाता है शाम के टाइम, उनके लाइव में हम ज़रूर जाते हैं, ज़रूर सपोर्ट करते हैं। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। फ़िलहाल तो हमारा काम है कि हम आपको बुलाएं अपने लाइव में और आपसे सपोर्ट मांगें। अब देखिए,
होली भी आ रही है और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हो आप सभी को। होली नज़दीक आ गया है, 4 तारीख को होली भी है। पिएगा और ज़्यादा नशा मत करिएगा, शराब वराब मत पीजिएगा ज़्यादा, या भांग कितने लोग खा जाते हैं, ये सब मत करिएगा। हिसाब से रहिएगा और अपने घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। क्योंकि कितने लोग कहते हैं कि होली के दिन 100 खून माफ़ होता है, तो ये ना कि होली के दिन खा पी के कहीं बाहर निकल के आप लोग लड़ाई झगड़ा करें और छोटी सी बात को बढ़ा के बड़ी करें, लड़ाई झगड़ा कर करके। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा आप लोग। हिसाब से पीजिएगा, खाइएगा और अपना होली धूमधाम से मनाइएगा। तो मेरे तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल तो देखिए अभी चल रहा है मई का, अरे फरवरी का लास्ट महीना। आज हो गए 25 तारीख, आज हो गए 25 तारीख। तो अभी देखिए लाल मिर्चा मार्केट में बहुत बिक रहा है अचार के, ठीक है। तो मैं तो यहाँ घर पे रहती नहीं हूँ, तो अचार में बनाती भी नहीं हूँ कि कौन देखेगा, पूरा दिन तो मैं उधर रहती हूँ, तो इसलिए मैं अचार मिर्चा का नहीं बनाती। बाकी आम उम का और किसी चीज़ का बनता है तो बना लेती हूँ, मिर्चा का नहीं बनाती। जो कि मिर्चा मुझे मिर्चा का अचार बहुत पसंद है। मिर्चा का अचार रहता है तो कद्दू की सब्ज़ी में डाल लो। और हाँ देखिए, मैं कद्दू की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ मैं कद्दू की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। देखिए पहले तो मैं कद्दू को काट कूट लूँगी, ठीक है। उसका छिलका उतार के कद्दू को काट पीट के छोटे छोटे टुकड़ों में कर दूँगी। उसके बाद चूल्हे पे कढ़ाई रख के गैस जलाऊँगी। कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो उसमें डालूँगी पचफोरन। पचफोरन तो आप लोगों को भी पता होगा, जीरा अजवाइन मंगरेल मेथी सौंफ यही सब रहता है। तो तेल गर्म हो जाएगा तो हम पचफोरन डालेंगे। उसके बाद तेल गर्म हो जाने के बाद पचफोरन डालेंगे। पचफोरन जल जाएगा थोड़ा तो हम लोग कद्दू नहीं लाल मिर्च डालेंगे। पचफोरन थोड़ा जल जाएगा तो उसमें उसी कढ़ाई में तेल उबलते तेल में हम लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च जल जाएगा तो फिर हम डालेंगे कद्दू के टुकड़े, छोटे छोटे जो किए रहेंगे वो डालेंगे। उसके बाद फ़िलहाल तो मैं लहसुन नहीं डालती, लहसुन डालती नहीं हूँ इसमें सब्ज़ी में, चाहे किसी भी सब्ज़ी में लहसुन का इस्तेमाल नहीं करती। तो वही हम सीधे मिर्चा डालने के बाद सीधे हम सब्ज़ी डालेंगे। और सब्ज़ी हरा मिर्चा भी मैं टुकड़ों में काट लेती हूँ तो सब्ज़ी के साथ ही डाल देती हूँ। उसके बाद जब सब्ज़ी पक जाता है तो मैं क्या करती हूँ कि सब्ज़ी पकने के बाद नमक वमक डाल के हल्दी डाल के उतार देती हूँ। उसके बाद इतना सा मिर्चा का अचार, इतना सा मिर्चा का अचार मैं उसी सब्ज़ी में डाल के गरम गरम सब्ज़ी में ही डाल के मिला देती हूँ, पूरा अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। फिर उसका स्वाद अच्छा हो जाता है, चटपटा, और खाने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं घिया की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ, मैं घिया की सब्ज़ी आप लोगों को बता रही हूँ कैसे बनाती हूँ। आप लोग ट्राई करिएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ तो बनता है, स्वादिष्ट बनता है और मुझे बहुत पसंद आता है। और अचार ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा हल्का ही डालिएगा। उसके बाद बताती हूँ मैं कि घिया की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। देखिए घिया को मैं कर लेती हूँ कद्दूकस।
घी वही लेती हूँ जो मतलब नरम हो, सॉफ्ट हो, ताज़ा हो, वही घिया लेती हूँ। उसके बाद घिया को छिलका उतार के उसको कद्दूकस करती हूँ। कद छिलका उतार के धोना भी है, मतलब छिलका उतार लीजिए फिर धो दीजिए। उसके बाद कद्दूकस उसको करिए। घिया को कद्दूकस करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ देखिए, कढ़ाई चूल्हे पे कढ़ाई रखेंगे, गैस जलाएंगे। उसके बाद उसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद डालेंगे मिर्चा। मिर्चा के बाद डालेंगे हम घिया, मतलब लौकी को हम घिया बोलते हैं। जो लौकी है ना उसी को हम घिया बोलते हैं। तो वही लौकी मतलब घिया हम कढ़ाई में डाल देंगे। उसके बाद कढ़ाई में डालने के बाद हम उसको अच्छी तरह से चलाएंगे। वो पकता जाएगा, हम चलाते जाएंगे। और उसके बाद जब पक जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए घिया है, आधा किलो का घिया हो गया। उसके बाद उसमें हम आधा लीटर दूध मंगा लेंगे, पैकेट का मंगा लेते हैं। उसके बाद घिया जब पक जाता है तो नमक वमक डाल के, उसके बाद नमक डालने के बाद आधा लीटर दूध हम उसी सब्जी में छोड़ देते हैं। सब्जी निकालते नहीं, उसी सब्जी में छोड़ देते हैं आधा लीटर दूध। उसके बाद वो आधा लीटर दूध जलते 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 खोया बन जाता है। मतलब उसको चलाते रहिए, कढ़ाई में पकड़ने ना पाए तो चलाते रहिए आप। तो जलते जलते खोया बन जाता है। खोया बन जाता है तो लौकी जो है घिया उसके साथ वो मिक्स हो जाता है। दूध मिक्स हो जाता है ना, तो दूध जलते जलते तो सूख जाता है और घिया में मिक्स हो जाता है, जो कि उसी में डाल के हम पकाते हैं घिया की सब्जी में। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हाँ चूल्हे से उतार दो, जब पक गया सूख गया दूध तो, और ठंडा करके तो खाओ। इतना टेस्टी लगेगा आपको, इतना टेस्टी लगेगा जैसे लगेगा कि खोए की सब्जी है, बस खोए खोए की सब्जी, घिया की नहीं सब्जी। तो ऐसे करके मैं घिया और कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद आता है, स्वादिष्ट भी बनता है। बाकी आलू की सब्ज़ी, देखिए आलू की सब्ज़ी मैं कैसे बनाती हूँ। आलू की सब्ज़ी में क्या करती हूँ कि उसके बाद देखिए मैं आलू की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी में कैसे बनाती हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगी, गोभी को काट के धो लूँगी अच्छे से। उसके बाद पानी गर्म करके और उसमें हल्दी नमक डाल दूँगी। पानी जब उबल जाएगा पानी तो हल्दी नमक डाल दूँगी। उसके बाद उसी खौलते पानी में मैं गोभी के टुकड़े करके डालूँगी। गोभी के छोटे छोटे जो टुकड़े करके रखी रहूँगी ना, उसी पानी में डाल देती हूँ। उसके बाद वो उबल जाता है थोड़ा, तो फिर मैं उसको उतार लेती हूँ और पानी में से गोभी के टुकड़े निकाल लेती हूँ और पानी फेंक देती हूँ। उसके बाद फिर आता है नंबर चूल्हे पे कढ़ाई रखने का। उसके बाद चूल्हे पे जब कढ़ाई रख के कढ़ाई गर्म हो जाता है तो उसमें सरसों का तेल डालती हूँ। फिर उस सरसों के तेल गर्म हो जाने के बाद पचफोरन डालती हूँ। पचफोरन के बाद मैं सीधे गोभी, जब पचफोरन जल जाता है ना, सीधे गोभी के टुकड़े डाल देती हूँ फ्राई करने के लिए। उसके बाद गोभी के टुकड़े जब फ्राई हो जाते हैं तो निकाल के फिर उसके बाद मैं आलू डालती हूँ। आलू को भूज लेती हूँ। अच्छे से भूनने के बाद फिर उसी में फिर मटर डाल दूँगी और गोभी भी डाल दूँगी। और फिर उसके बाद सब्जी, वो जो सब्जी के लिए मसाले तैयार करके रखी रहती हूँ वो मसाले डाल देती हूँ मिक्स करके। जो भी उसमें डालना है आपको, मतलब आप जिनको लहसुन प्याज डालना है वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ तो मैं मसाले ही डालती हूँ। और अदरक मिर्चा कूट के डालती हूँ। अदरक रहता है, हरा मिर्च उसको कूट लेती हूँ तब डालती हूँ, और मसाले रहते हैं। तो
उसके बाद तो हल्का गुनगुना पानी डालती हूँ और वो अच्छे से भूनती हूँ मसाले को सब्ज़ी के साथ। और जब सब्ज़ी उसमें का पानी ख़त्म हो जाता है मसाले में का, और मसाला सूखने लगता है, तो फिर उसमें थोड़ा एक बार और बढ़ा के पानी डाल देती हूँ। उसके बाद जब बढ़ा के पानी डाल देती हूँ फिर छोड़ देती हूँ अच्छे से उसको पकने के लिए। फिर वो पकता है अच्छे से। थोड़ा गैस का जो आँच होता है, फ्लेम होता है, उसको थोड़ा बढ़ा देती हूँ तो वो पकता है। पकने के बाद पानी और जल जाता है उसमें से फिर, और फिर सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है और टेस्टी लगती है। उसके ऊपर धनिया अगर चाहते हैं डालना तो डाल सकते हैं। टमाटर भी डालती हूँ, लेकिन टमाटर मैं कैसे डालती हूँ, जैसे फ्राई करती हूँ जब आलू गोभी, तो उसी साथ में मैं आलू के साथ साथ टमाटर भी डाल देती हूँ। वो फ्राई हो जाता है और उसमें घुल जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो ऐसे करके मैं आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। और फिर इस बार तो मैंने पालक की पूरी भी बनाई, पालक के पराठे भी बनाए। पहले मैं क्या करती थी कि पालक को उबाल लेती थी, फिर उसके पानी निचोड़ लेती, तब फिर पालक को उसके बाद मैं डाल देती हूँ। तो इस बार मैं पालक के बनाई पराठे, तो पालक उबाल ली, उसके बाद पानी निचोड़ के फेंक दिया। उसके बाद पालक को आटे में गूँथने के बाद, पालक को आटे में जब गूँथ लेती हूँ, उसके बाद चक्री बेलन पे उसको पतला पतला रोटी बना लेती हूँ। फिर उसके बाद उसको तवे पे सेकती हूँ, जैसे रोटी सेकती हूँ उसको ऐसे। और उसके बाद फार्चून लगा दो, या घी लगाना है तो घी लगा दो। और मिर्चा में आपको जितना भी तीखा मिर्चा पसंद हो, आप जो पालक में उबालती हूँ उसी में मिर्चा में हल्का सा डाल देती हूँ, और उसके बाद उसी में मिक्स हो जाता है। तो फिर मैं आटा में गूँथ के उसको बना लेती हूँ। और सोया की बनाती हूँ, सोया के पराठे बनाती हूँ, तो सोया के छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। सोया को धो के साफ़ सुथरा करके धो धा के छोटे छोटे टुकड़ा कर लेती हूँ, जैसे साग के करते हैं, पालक वालक के करते हैं, वैसे सोया के छोटे छोटे टुकड़े करके। तो इसको उबालती नहीं हूँ, इसको तो बस ऐसे ही आटे में गूँथ देती हूँ। आटे में गूँथने के बाद उसके बाद चकरी बेलन की सहायता से तवे पे चकरी पे बेल के, उसके बाद तवे पे रोटी सेक के फिर उस पर फार्चून लगा दो या घी लगा दो, तो ये भी अच्छा लगता है, स्वाद इसका अच्छा आता है। और हमारे यहाँ मटर की भी पूरी बनाई जाती है, मटर की कचौरी बनाई जाती है, मटर की पूरी बनाई जाती है। तो मटर का पूरी हम बनाएंगे तो क्या करेंगे कि कच्चा ही मटर पीस लेंगे और उसको आटे में गूँथ के, और ऐसे ही जैसे बना रहे हो चक्री बेलन की सहायता से बनाएंगे। फिर उसको कढ़ाई में तलेंगे। और अगर हमें कचौरी बनाना है तो पहले क्या करेंगे कि मटर को पहले भून लेंगे। मटर भूनने के बाद कढ़ाई में मटर तड़के के साथ भूनेंगे। लहसुन मिर्चा जो भी आपको डालना है डाल सकते हो। उसके बाद नमक डाल दो स्वाद अनुसार। फिर उसके बाद जब भुन जाएगा तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे घर मिक्सी नहीं है तो हम मिक्सी में नहीं पीसते हैं, हम सीधे सिलवट पे पीस देते हैं। मटर हो या चटनी हो, कुछ भी हो, हम सिलवट पे ही पीसते हैं और सिलवट का ही इस्तेमाल करते हैं। जो कि हम पंजाब में रहते हैं फिर भी हम सिलवट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम मटर को सिलवट पे पीस लेंगे। उसके बाद आटा गूँथ के, और छोटे छोटे इतने छोटे छोटे हम बनाएंगे उसको, पतला पतला रोटी जैसा, थोड़ा मोटा रहेगा रोटी से। उसके बाद हम उसको बेलेंगे। और अगर छोटी छोटी टिक्की बनानी है तो ऐसे ही हाथ पे भी बना लेंगे, टिक्की भर भर के। जो मटर पीस के रखे हैं उसको उसी में भर देंगे, टिक्की में आटा के अंदर, और वो बन जाएगा और स्वादिष्ट बनेगा, टेस्टी बनेगा, बढ़िया लगेगा। चाहे आप कढ़ाई में मतलब छानो पूड़ी की तरह, चाहे आप तवे पे सेक लो रोटी की तरह,
दोनों तरह से बनाने पे टेस्टी होता है। और इतना कुछ मैंने आपको बता दिया ऐसे ही बोल बोल के। अगर हम बना के बताते तो हमारा पूरा ब्लॉग उसमें तैयार हो जाता, लेकिन हमने बोल बोल के ही बता दिया। तो आप लोग एक बार आजमाइएगा ज़रूर, और हम जैसे बता रहे हैं वैसे आप लोग ज़रूर बनाइएगा सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी होता है। और अगर पूड़ी पराठे बनाना है तो इस तरीके से आप बना सकते हो। क्योंकि देखिए अब गर्मी का सीज़न आ गया ना, गर्मी का सीज़न आ गया तो गर्मियों में ना मुझे ज़्यादातर बिना मसाले के सब्ज़ी पसंद आते हैं। बिना मसाले के सब्ज़ी देखिए, भिंडी हो गया, करेला हो गया, पड़ता है मसाले, इनमें भी पड़ता है, पर मैं नहीं डालती मसाले। मैं बिना मसाले के सब भुजिया बना देती हूँ इन सब का, जो कि मुझे बहुत पसंद आता है ये सब गर्मियों में। तो मैं वही सब बता रही थी। और करेला को देखिए, करेला को कैसे बनाते हूँ। करेला को क्या करूँगी, मार्केट से करेला करेला लाए, उसके बाद धो के रख दिए। उसका पानी जब निकल गया करेले का, उसके बाद हम क्या करेंगे, सूख जाएगा करेला, पानी निकल जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको काटेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। उसके बाद हम अगर प्याज डालना है तो आप प्याज डाल सकते हो, नहीं प्याज नहीं खाते हो, सादा बनाना है तो सादा भी बना सकते हो। जैसे मान लीजिए कढ़ाई में तड़का लगाया, पचफोरन डाल दो या मिर्चा डाल दो, जो भी डाल दो अपना, पचफोरन में आप डाल सकते हो। उसके बाद जो करेले के छोटे छोटे टुकड़े काट के रखे रहते हैं ना, उसको उसमें डाल दो। आप चाहो तो मिर्चा भी डाल सकते हो, हरा मिर्च नहीं नहीं खाना है तो नहीं डालोगे। उसके बाद वो पकने लगता है कढ़ाई में पकने लगता है तो उसमें हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा हल्दी भी छोड़ देते हैं करेला में। और देखिए पहले सब इसमें कला, सारा कला कहाँ आता है, सारा कलाकारी इसमें करेले बनाने में है। जब हम करेला धो के काट के रखते हैं तो उस करेले को हम काटते हैं जब ना, तो उसमें क्या करते हैं कि आधा किसी बड़े बर्तन में लेके हम थोड़ा नमक और हल्दी उसी में मिक्स कर देते हैं करेले में, और आधे घंटे के लिए हम उसको कहीं रख देते हैं ढक के। जब आधे घंटे के लिए हम कहीं उसको ढक के रख देंगे ना, तो थोड़ा आधे घंटे बाद जब आप जाओगे ना, देखोगे करेले में से पानी टपक रहा है। नमक और हल्दी जो पड़ा होता है करेले की पानी निचोड़ के बाहर करता है। तो करे नमक वो देखेंगे कि उसमें से पानी बाहर निकल रहा है, निचो अपने आप निचोड़ के फेंक देता है। उसके बाद थोड़ा जब पानी निकल जाता है तो उसका कड़वाहट कम हो जाता है करेले का। और जब करेले का कड़वाहट कम हो जाता है तो हम उसके बाद बनाते हैं फ्राई करके, तो कड़वा नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है और टेस्टी लगता है। तो ऐसे करके मैं करेला बनाती हूँ। और करेले का भरवा अगर खाना हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और वो भी टेस्टी लगता है। तो टेस्टी कैसे लगता है, मान लीजिए कि जैसे हम करेला लाए, धो के रख दिए, फिर उसको जो छिलका है ना पतला पतला, उसका छिलका उतारेंगे हम। उसके बाद जब छिलका उतार लेंगे तो उसी जो छिलका रहेगा ना उसको इकट्ठा करेंगे, फेंकेंगे नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसी में मसाला डाल देंगे, अजवाइन, जीरा, अजवाइन, मंगरेल, हींग, मतलब बहुत कुछ उसमें मसाले डालेंगे, ये सब जितना बताई हूँ। उसके बाद सारा कुछ मिक्स करके नमक वमक डाल के, मिर्चा डालना है तो डाल दो, और भर के उसको मसाले को भर देंगे। भरने के बाद कढ़ाई पे मतलब, और उसमें का बीज भी निकाल लेते हैं, करेले के अंदर का बीज भी निकाल लेते हैं, और उसमें मसाले भर देते हैं और बीज उसके करेले में मिला के मिक्स कर देते हैं। उसके बाद खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ करेले की सब्ज़ी, और आप लोग बना के देखिएगा ज़रूर एक दो बार, आपको पसंद बहुत आएगा मुझे पता है। क्योंकि पहले मैं भी सोचती थी, वीडियो देखती थी ना, तो मैं भी सोचती थी कैसे बनाते होंगे, तो फेक वीडियो है तो अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, लेकिन नहीं, जो भी वीडियो में दिखाता है ना बनाने का तरीका, तो वो बहुत सही दिखाता है, और उसी तरीके से हमें करना चाहिए ताकि हमारा भी खाना टेस्टी हो, स्वादिष्ट हो। और
लाजवाब हो। तो आप सभी मेरे वीडियो को पूरा वॉच करिए, बेल आइकन ऑन करिए और प्यारा प्यारा कमेंट करिए। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करके। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोग का मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हमें आगे बढ़ाते रहिए, ताकि आप सभी का प्यार दुलार बना रहे और हमारा चैनल ग्रो करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे लाइव में जुड़ने के लिए, हमारे ब्लॉग में जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, हमारी वीडियो वॉच करने के लिए।